आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का, युवाओं का, ऊर्जाओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप अपने लक्ष्य में कामयाब बने, यही ईश्वर से दुआ है। दोस्तों, भर्तियों के इस दौर में कुछ विसंगतियां हमारे सामने आई है, वो चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे ओएमआर फर्जीवाड़ा प्रकरण हो, चाहे आरक्षण में विभाजन से संबंधित हो या अन्य नॉर्मलाइजेशन से संबंधित हो। लेकिन अब एक नई मुसीबत हमारे सामने आ गई है। अब आप उसको मुसीबत कहोगे या पारदर्शिता कहोगे, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। लेकिन किसी न किसी रूप में वर्तमान में जो भर्ती परीक्षाएं चल रही है, चाहे वो फोर्थ ग्रेड हो, चाहे पटवार हो जिसका रिजल्ट आ चुका है, वीडियो जिसका रिजल्ट आने वाला है, या लाइब्रेरियन जिसका रिजल्ट आ चुका है, या कई भर्ती परीक्षाएं जिनमें नियुक्ति हो चुकी है, इन पर अब संकट आ सकता है। बकायदा जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब ये स्थिति क्या है, इस स्थिति को आपको समझना पड़ेगा। यह मैं आपको क्लियर कर दूं, यदि आप मेरी बात को, इस थंबनेल में जो भी बात कही गई है, इस बात को यदि आप ढंग से समझना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को देखें। मैंने अक्सर देखा है, आपके कमेंट जो होते हैं केवल थंबनेल को देखकर होते हैं। पूरा वीडियो देखा करो ताकि मानसिक चेतना में कुछ सवाल पैदा हो और सही सवाल पैदा हो। इसलिए पूरा वीडियो देखो, फिर ही आप अपना जवाब, आपके अपने जो कमेंट है वो दीजिए। मुझे आपके हर कमेंट का स्वागत है, आप बेफिक्र रहिए इस मामले में। लेकिन पूरा वीडियो देखिए। संकट की बात कर रहा हूं, ये जो संकट की बात मैं कर रहा हूं, इसका आधार है आज के न्यूज़पेपर में आई हुई एक विशेष न्यूज। क्या है वो न्यूज? दिव्यांगता सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा। ये फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है दिव्यांगता सर्टिफिकेट में। ध्यान रखें, दिव्यांगता। सरकार के आदेश, सरकार ने आदेश दे दिया है सर्टिफिकेट के साथ मेडिकल जांच। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं। 15,000 कार्मिक रडार पर। कार्मिक क्या होते हैं? जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। आप ये कह सकते हो जो नौकरी लग चुके हैं, वो रडार पर है। लेकिन मैंने थंबनेल में ये लिखा है कि चतुर्श्रेणी, पटवार और जो वीडियो है, लाइब्रेरियन है, एक्सेट्रा, जो भी, उन पर कैसे संकट आएगा, मैं उसकी बात करूंगा। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए मुझे आपको यह बात बतानी पड़ेगी। क्लियर? ध्यान से मेरी बात को समझना। हो सकता है आपको यह दिखाई दे या ना दे। मैं हल्का सा जो काम की बातें हैं वो पढ़कर बता देता हूं। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के सभी विभागों में दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त कार्मिकों की पुनः दिव्यांगता जांच के आदेश के बाद सरकारी तंत्र में हलचल मच गई है। पुनः जांच होगी। इस फैसले से प्रदेश भर के कार्यरत 15,000 से अधिक दिव्यांग कार्मिकों की नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कार्मिकों को आशंका है कि वे दिव्यांगता प्रतिशत में मामूली कमी भी उनकी पात्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा सकती है। ध्यान रखें, मामूली कमी भी। अब ये मामूली कमी क्यों होगी, अभी बात करूंगा आपसे। ये जो है, इसमें यह बताया गया है कि इसके बाद दिव्यांग कोटे में नियुक्त कार्मिकों की पुनः मेडिकल जांच करवाई जाए। पुनः मेडिकल जांच करवाई जाए मतलब जिनकी जांच हो चुकी है, जिनका डीवी हो चुका है, उनकी भी पुनः जांच कराई जाए। देखिए, अब ध्यान से सुनना। इन आदेशों के बाद न केवल हाल ही में चयनित अभ्यर्थियों जो अभी ताजा ताजा हुए हैं, बल्कि 5 से 35 वर्ष पहले नियुक्त कार्मिकों की भी मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश होना पड़ रहा है। हाल ही में, अंडरलाइन करें इसको, हाल ही में चयनित अभ्यर्थियों। समझ में आई बात मेरी? अब देखिए, अब इसमें क्या है, चिंता की वजह क्या है। पुनः जांच के दौरान कई जिलों में यह तथ्य सामने आया है कि नियुक्ति के समय जिन कार्मिकों की दिव्यांगता
40% से अधिक थी, उनमें वर्तमान जांच में 5 से 7% तक का अंतर पाया जा रहा है। यह अंतर इसलिए अहम हो गया है क्योंकि सरकारी सेवा में दिव्यांग कोटे का लाभ लेने के लिए न्यूनतम 40% दिव्यांगता अनिवार्य है। अधिकारियों का अनुमान है कि करीब 70% कार्मिक इस सीमा के आसपास आते हैं। 70% मतलब संशय बना है। अब यहां पर क्या है, अब देखिए संकट कैसे है। जैसे आपने जांच करवाई, डॉक्टर से मिले आप, डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया, तो एक तरीके से आपकी एक फिजिकल टेस्ट होता था, भौतिक जांच होती थी। लेकिन अब क्या है, अब तकनीकी जांच होगी। अंडरलाइन इस बात को। विशेषज्ञों के अनुसार पहले मेडिकल बोर्ड केवल भौतिक परीक्षणों के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करते थे, जबकि अब आधुनिक मशीनों और तकनीकी उपकरणों से जांच की जा रही है। योग, फिजियोथेरेपी, आयुर्वेदिक, शल्य चिकित्सा और उम्र के साथ मांसपेशियों की स्थिति में बदलाव के कारण दिव्यांगता प्रतिशत में कुछ कमी या वृद्धि संभव है। यहां वृद्धि की भी बात कर रहा है और कमी की बात कर रहा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी उस संबंध में। मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अभी आपके इन परीक्षाओं के डीवी होने वाले हैं और कई डीवी हो चुके हैं। जो हो चुके हैं उनकी भी पुनः जांच होगी, ये इसमें लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा। उनकी भी पुनः जांच होगी, मेडिकल जांच होगी। और जांच जो होगी उसका आधार क्या होगा, टेक्नोलॉजी, तकनीकी। इससे पहले जो जांच होती थी वो किस पे हुई थी, भौतिक आधार पर हुई थी। दोनों में डिफरेंस है। तकनीकी आधार पर जब कोई जांच होती है तो उसमें सटीकता के प्रमाण ज्यादा होते हैं, और यदि आप में 2 या 3% की भी कमी आ गई तो आप अयोग्य ठहरा दिए जाओगे। इसमें अंदर ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। आगे देखिए, स्थायी दिव्यांगता समाप्त नहीं होती है। स्थायी दिव्यांगता समाप्त नहीं होती है, लेकिन उसका आंकलन समय के साथ बदल सकता है। स्थायी विकलांगता समाप्त नहीं होती है, लेकिन उसका आकलन समय के साथ बदल सकता है। अब जिस समय आपने सर्टिफिकेट बनाया था, हो सकता है वो 40% के आसपास हो, लेकिन अब जो है, यदि उस सर्टिफिकेट में थोड़ी सी भी कमी आ गई तो आपकी अयोग्यता हो जाएगी। ये कहने का अर्थ ये है। यहां पर एक बात और मैं बताना चाहूंगा, ये देख लीजिए। अभ्यर्थियों का विरोध उठाए सवाल। अभ्यर्थी कौन है, आप लोग। अभ्यर्थी आप लोग हैं जिनका डीवी हो रहा है या होने वाला है, क्योंकि इस आग की लपटें आप तक जरूर आएगी, जरूर आएगी आप तक। ये ध्यान रखना, ये क्योंकि यहां स्पष्ट लिखा हुआ है, हाल ही में चयनित अभ्यर्थी बल्कि 5 से 35 वर्ष पहले नियुक्त कार्मिकों को भी मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश होना होगा। तो क्या जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में सिलेक्ट होगा, वीडियो में जो सिलेक्ट होगा, उसका जब डीवी होगा तो क्या भौतिक के परीक्षण के अलावा क्या आपसे तकनीकी जांच की डिमांड नहीं करेगा कोई? आपने जो भौतिक परीक्षण कराया है उसके स्थान पर क्या तकनीकी जांच की डिमांड नहीं करेगा क्या कोई विभाग, गवर्नमेंट? आप खुद सोचिए। तो इन्होंने विरोध किया है, सवाल उठाए हैं। सरकारी आदेश के बाद दिव्यांग कार्मिकों में नाराजगी भी देखी जा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार को दिव्यांगता की पुनः जांच कराने के बजाय फर्जी सर्टिफिकेट की जांच करनी चाहिए। वर्षों से सेवा दे रहे कार्मिकों की दिव्यांगता पर अब सवाल उठाना उनके साथ अन्याय है। ये बात कुछ हद तक सही है, और जबकि मैं मेरे पर्सनल व्यू से यदि मैं कहूं तो ये सही भी है। जो नौकरी कर रहे हैं, जैसे तकनीकी जांच खुद कह रही है कि बदलाव हो सकता है, कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है, दोनों कह रहा है। तो जो दिव्यांग नौकरी कर रहा है, यदि उसमें तकनीकी जांच के तहत कमी आ गई तो क्या उसको अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी? ये गंभीर विषय है, गंभीर विषय है। तो अब मैं पूर्ण रूप से इन भर्ती परीक्षाओं पर आ रहा हूं।
4th ग्रेड, पटवार, वीडियो, लाइब्रेरियन या एक्सेट्रा जो आने वाली है, जिसमें डीवी होगा और होगा ही होगा। तो जो उसमें जो दिव्यांग है उनकी तकनीकी जांच होगी। और मान के चलना, ये मेरा वीडियो याद रखना, ये बात आएगी कि आप अपने डीवी में जो भी आप प्रमाण पत्र लगा रहे हो वो नया होना चाहिए और तकनीकी जांच के आधार पर होना चाहिए। और तकनीकी जांच में यहां पर लिखा हुआ है वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। तो थोड़ा सजग और सतर्क रहें, सजग और सतर्क रहें। आपकी जो भी समस्या है, जो भी बात है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताएं। मैं आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा। और इसके अलावा यदि आपको अन्य किसी माध्यम से मुझसे जुड़ना हो तो आप 9950061573 पर व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपकी समस्या को समझने का प्रयास करूंगा और दूर करने का भी प्रयास करूंगा। तो इजाजत चाहूंगा। आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक। एक समस्या थी, न्यूज़ थी, आपको मैंने बताई। नमस्कार आप सभी को।